नमस्कार, आपका स्वागत है मोटिवेशन स्टोरीज़ में। हो सकता है कि आप सभी मेरा वेट भी करते हो, क्योंकि निस्संदेह मुझको मालूम है कि आप चाहे थोड़ी भी सुनती हो, यानी थोड़ी का मतलब कि आधी नहीं, जो कहानी सुनती हो सकता है कि 10 में से 4 सुनी हो, 5 सुनी हो, तो आपको अब तक पता ही लग गया होगा कि ये जीवन के लिए कितनी जीवनदायिनी है। एक औषधि है। औषधि जैसे हमारे शरीर को ठीक रखती है, उसी तरीके से हमारी सीख देने वाली कहानियाँ होती हैं, उसी तरीके से हमको बहुत बहुत अच्छा परिणाम देती हैं। मतलब हम सकारात्मक ही सोचते हैं, उसके आगे हम कुछ सोचते ही नहीं हैं, और यही हमारा जीवन हमको बताता है कि सकारात्मक ही सोच होनी चाहिए। तो इस सोच में एक कहानी का नाम है सोच में फ़र्क। जी हाँ, कहानी का शीर्षक यही है। तो मैं बताऊं कि एक शहर था। शहर गांव सटा हुआ था, आप समझ लीजिए गाँव ही में था व्यक्ति, और वो भूमि से जुड़ा हुआ था। और थोड़ी दूर पे जा कर के वो अपनी खेती बाड़ी करता था। वापस थोड़ा शहर की सीमा से लगा हुआ उसका मकान वो था, झोपड़ी थी, और वहीं आकर के रहता था। लेकिन उसको ये लगता था कि मेरी बच्ची और मेरी पत्नी कभी पक्के मकान में रहें, भले ही छोटा मकान हो। तो क्या करता था कि बहुत मेहनत करता था वो किसान, जो भूमि से भी जुड़ा हुआ था, भूमि से जुड़ा था, और रात दिन पैसे इकट्ठा करके करीब करीब 18-20 साल हो गए, और उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वो एक पक्का मकान बना सके। तो बस जहाँ उसकी झोपड़पट्टी थी, उसी के थोड़ी दूर पे उसने एक बहुत अच्छा मकान, पक्का मकान बनाया, और उसके गृह खूब खुश था, और लोग तारीफ़ भी कर रहे थे उसकी। तो क्या हुआ कि उसने एक पंडित से कहा कि आप मेरा गृह प्रवेश करिए, और शुभ मुहूर्त देख करके हम लोग प्रवेश कर लेंगे। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, आप जरूर करिए। तो मुहूर्त 2 दिन बाद का है। ठीक है, हम लोग 2 दिन बाद आएंगे। अब क्या हुआ, इधर वो पीछे मुड़ा, और इधर तेज भूकंप के झटके आए। भूकंप आ गया, और कई लोगों की तो झुग्गी झोपड़ी उड़ ही चली थी। छोटे मोटे जानवर भी इधर उधर हो गए थे, और जो उसने पक्का मकान बनवाया था वो ढह करके खंडर में परिवर्तित हो गया। ये देख के हाय तौबा मचने लगी। तो वो बात किसान के कान में भी पड़ी, और वो दौड़ता हुआ गया और मिठाई की दुकान से खूब सारी मिठाई लेकर के आया, और लोगों ने के बीच में वो बांटता रहा। तो लोगों ने ये कहा कि लगता है ये थोड़ा मेंटल हो गया, पागल सा हो गया है, मिठाई बांट रहा है। तो लोग सांत्वना देने लगे कि अरे अरे, तुमने कितनी मेहनत से, मैं जानता हूँ तुमको 18-20 लग गए, किसी ने कहा 15, जो 15 साल से जानता था वो 15 बोला। तो इस तरीके से तुमने पाई पाई जोड़ करके पक्का मकान बनाया, और बेचारा हाय राम एक खंडर में परिवर्तित हो गया। दूसरे ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो गए हो, बरा गए हो तुम, मिठाई बांट रहे हो, देख रहे हो सामने तुम्हारा खंडर पड़ा हुआ मकान है। तीसरे ने और कुछ कहा। तो बोला अरे भाई, मैं खुशी में ही बांट रहा हूँ, मेरा दिमाग कोई ख़राब नहीं हुआ है, मैं सठिया फटिया कुछ नहीं गया हूँ। लेकिन तुम लोग तो उसका जो एक दुर्घटना का तुम लोग एक ही पक्ष देख रहे हो, तुम लोग एक नकारात्मक पक्ष देख रहे हो। अरे तुम सकारात्मक पक्ष तो सोचो कि यदि मैं 2 दिन बाद ये भूकंप आता, और मैं जब 2 दिन बाद जाने वाला था इस घर में, तो मेरे बीवी बच्चों की भी हानि हो सकती थी, मैं बहुत बड़ा नुकसान मेरा हो सकता था। और साथियों, सकारात्मक सोचो कि मैं इस बड़े नुकसान से बच गया, बाल बाल बच गया, तो मिठाई ना बांटूं। ये खुशी की बात नहीं कि हमारा सबका नया जन्म हुआ है। बस सबकी आंखों में बिल्कुल से विस्मय भी था, आंसू भी थे, खुशी हर्ष के आंसू थे, प्रसन्नता के थे। तो दोस्तों, कहानी कहाँ छोड़ देती है हमको अपनी सीख? यही कहानी हमारी सीख छोड़ती है कि हम नकारात्मक पक्ष ना सोचें किसी भी पहलू का, बल्कि सकारात्मक सोच से ही हमारे को एनर्जी मिलती है, और हम बहुत बड़ी मुसीबत से भी निजात पा जाते हैं। तो दोस्तों, विशेषकर मैंने जो वीडियोज़ ये मोटिवेशन स्टोरीज़ भेजती हूँ, विशेषकर बच्चों के लिए और युवाओं के लिए ये है कि आप कभी भी नकारात्मक ना सोचें, कभी गलत ना सोचें। आप समय को गुजरने दीजिए, और देखिए, तौलिए कि क्या हो रहा है, क्या ख़राब, क्या अच्छा हो सकता है।
तो ख़राब को तो आप अपने आप से काट फेंकिए और उसके अच्छे अच्छे पहलू को यानी सकारात्मक पहलू को सोच में, विचार में, एटीट्यूड में, बिहेवियर में, नेचर में शामिल करिए। फिर तो अच्छा ही अच्छा है सब। आज के लिए बस इतना ही, कहानी भी इतनी ही थी। तो मुझे तो सीख देना था, संदेश पहुंचाना है समाज को, जन जन तक। तो बस मैंने आज समाप्त की कहानी। कल फिर एक नई कहानी के साथ में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।